के 8th क्लास आपका चैप्टर फर्स्ट जो है इंग्लिश का वो फिनिश हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट था आपका व्हेन आई फेल्ड, तो ये आपका फिनिश हो चुका है रीडिंग, और मैंने आपको लाइव क्लास में इसकी एक्सरसाइज भी कराई थी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको लेट्स ट्राई 1, लेट्स ट्राई 2 और लेट्स ट्राई 5 ये मैंने आपको कराए थे, ठीक है। अगर आपके रह गए हैं तो आप वीडियो स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। अब आज जो है मैं आपको कराऊंगी लेट्स ट्राई 3 यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीज लेसन्स आर वेल वर्थ रिकाउंटिंग एंड रिमेंबरिंग। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, मतलब आपको ये बताना है ये लाइन किसने कही है। व्हाट लेसन इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू, और इस लाइन में किस लेसन के बारे में बात की जा रही है। तो आपका आंसर यहाँ है, आप इसमें लिखेंगे द स्पीकर ऑफ द लाइन इज़ अब्दुल कलाम। कलाम स्पीक ऑफ द लेसन ऑफ लाइफ दैट ही हैड लर्न थ्रू हिज लाइफ। उसमें वह उस लेसन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है। ही हैड मैनी अचीवमेंट्स, उन्होंने बहुत सारी सफलताएं हासिल की। एंड विद इट हैज़ बीन बिटर फेलियर, और उन्हीं के साथ कुछ फेलियर भी फेस किए उन्होंने। बट ही हैज़ बीन एबल टू वर्क हिज वे आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन वो उन कठिनाइयों से बाहर निकलने में हमेशा कामयाब रहे, ठीक है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, आई स्टिल रिमेंबर द वे हिज आईब्रो किंकल्ड एंड ही लुक्ड एट द पेपर स्प्रेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उन्हें अभी भी याद है किस तरीके से उनकी जो आँखों की भौएँ हैं वो क्रिंकल्ड हुई, सिकुड़ सी गई। एंड ही अपेयर द पेपर, जब उन्होंने क्या देखा, वो जो पेपर उनके सामने रखा हुआ था उसको देखने पर। तो ही इज़ बीइंग रिफर्ड इन द अबव लाइन, तो इस लाइन में किसको कहा गया है, किसको रिफ़र किया गया है इसमें। तो उसका आंसर आप पहले लिखेंगे इतना, देखिए, प्रोफेसर श्रीनिवासन द हेड ऑफ MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। MIT इज़ बीइंग रिफर्ड टू द अबव लाइन। अब जैसे ही आपने लाइन तक लिख लिया है, मैंने तो पूरा ऐसे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। लाइन्स तक लिखने के बाद फिर आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि हु इज़ बीइंग रिफर्ड इन द अबव लाइन। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ स्टार्ट होता है व्हाट वाज द रीज़न फॉर हिज आईब्रो टू क्रिंकल, तो उनकी आईब्रो सिकुड़ सी क्यों गई थी। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने लाइन तक लिख लिया है, लाइंस के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लगभग इतना 2 स्पेलिंग की स्पेस छोड़कर यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आप आंसर क्या लिखेंगे, हिज आईब्रोज क्रिंकल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट समवन ऑफ अब्दुल कलाम्स कैलिबर एंड टैलेंट टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन दैट ही हैड, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कलाम जैसा व्यक्ति जो इतना बुद्धिमान है, क्रिएटिव हैं, वो इस तरीके का कोई डिज़ाइन लेके आएंगे। वो उनके डिज़ाइन से खुश नहीं थे, दैट इज़ वाई उनकी आईब्रो थोड़ी सिकुड़ गई जब उन्होंने उसकी डिज़ाइन को देखा। अब जैसे आपका यहाँ ख़त्म हो गया, ये सेकंड आंसर आपका ख़त्म हो गया। एक ही आंसर में ये सेकंड है, पार्ट है क्वेश्चंस के, ये सेकंड आंसर ख़त्म हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट इज़ व्हाट डिड द प्रोफेसर एक्सपेक्ट कलाम टू डू। अब ये आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका ही हैड तक हो जाए, फिर से अगर मान लीजिए ही हैड पूरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आप आगे थोड़ी जगह छोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका ही हैड जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, बीच में ख़त्म हो गया, तो फिर आप आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो आप मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। द प्रोफेसर एक्सपेक्टेड कलाम टू रीडू द एंटायर डिज़ाइन बाय मंडे इवनिंग, ठीक है। उन्हें मंडे इवनिंग तक पूरी डिज़ाइन दोबारा बनानी थी। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट आंसर का, फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर वहाँ से सेकंड पार्ट आंसर का, और फिर जहाँ पे आपका फिनिश है फिर वहाँ से थोड़ी जगह छोड़ के थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर। इससे आपको लर्न करने में भी थोड़ा सुटेबल रहेगा। और अगर ये क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में देती हूँ तो भी आप उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द 2 लेसन्स दैट अब्दुल कलाम लर्नड एट MIT। वो 2 लेसन क्या थे जो अब्दुल कलाम ने सीखे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सो द 2 lessons that Abdul Kalam learned was, first, a teacher who has his or her students' progress in mind is the best possible friend।
वो प्रोफेसर या वो टीचर जो अपने स्टूडेंट के भलाई के बारे में, उसके आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। सेकंड है देयर इज़ नथिंग एज एन इम्पॉसिबल डेडलाइन, कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इम्पॉसिबल डेडलाइन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपके पास मौके बहुत होते हैं, ये नहीं है कि कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर है। अब ना हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 4, आई स्टिल रिमेंबर द एक इन माई हार्ट। अब इस क्वेश्चन के भी आपको कुछ पार्ट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट डज द फ्रेज एक इन माई हार्ट शोज अबाउट अब्दुल कलाम्स फीलिंग। तो इसका आंसर आप लिखेंगे एक इन माई हार्ट शोज दैट अब्दुल कलाम वॉज डिसअपॉइंटेड एंड मिजरेबल, क्योंकि एक इन माई हार्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि वो डिसअपॉइंटेड थे, अपना जो भी उनका रिव्यू उनको मिला, और मिजरेबल थे, दयनीय थे वो उस समय। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर था। अब सेकंड पार्ट ऑफ आंसर क्या है आपका, वाई वॉज देयर एन एक इन कलाम्स हार्ट, उनके दिल में किस तरीके का दुख या दर्द था। सो देयर वॉज एन एक इन कलाम्स हार्ट बिकॉज ही वॉज नॉट चूजन बाय एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि वो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में चूज़ नहीं हुए थे, उस चीज़ का उन्हें दर्द था, उस चीज़ का उन्हें दुख था, वही उनका हार्ट एक था। ठीक है, तो ये आपके दो पार्ट हैं, इसमें भी आप वही करेंगे, फर्स्ट पार्ट यहाँ से, सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बचा आपका, ही लिसन कामली एंड हिज नेक्स्ट वर्ड वाज सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड आई हैव एवर हर्ड। तो उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट शब्द मुझसे कहे वो कुछ ऐसे शब्द थे जो मैं कभी भूल ना पाऊँ। ठीक है, जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, ऐसे कुछ शब्द उन्होंने मुझसे कहे। व्हाट एडवाइस डिड स्वामी शिवानंद गिव अब्दुल कलाम विच वॉज सो प्रोफाउंड। तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, स्वामी शिवानंद एडवाइज्ड Abdul Kalam that he should accept his destiny and continue with his life. He told Kalam that he was not destined to be an Air Force pilot, so he should search for the true purpose of his existence, कि वो एक एयर फोर्स पायलट बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, तो उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस, वो आखिर क्यों आए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, उस चीज़ को जानने की और कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पांचों क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको आज तो नहीं कराऊंगी, बट नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी वो इडम्स एंड फ्रेजेस तो आपके मैं करा चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ। अब जो आपका होगा वो होगा आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स में दिया हुआ है लेट्स ट्राई 6 के बाद। ठीक है, मैंने आप लोगों को लेट्स ट्राई 6 करने के लिए दिया था, पर मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया या नहीं। जब मैं लाइव क्लास होंगी उसमें मैं आपको इसे करवाऊँगी। ठीक है, ओके।